दिल्ली के पटेल नगर में श्री विवाह समिति की ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गुरुवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। विवाह का आयोजन पंकज भसीन के द्वारा करवाया गया। बता दें कि पंकज जी इस तरह के कार्यक्रम को हर साल आयोजित करते हैं, जिसमें वे कई बालक बालिकाओं की शादी करवाते हैं। इस बार भी पंकज जी ने इस कार्यक्रम को शिवरात्रि के दिन पर रखा गया ताकि सभी नवविवाहित जोड़ों को शिवजी जी का आशीर्वाद मिल सके। श्री वासु सेवा ट्रस्ट आज से 20 साल पहले हमने रजिस्टर्ड करी थी। इसके अंदर हमारी ये सोच थी कि ये जो गलियों में भगवान की मूर्ति लगती है, ये मूर्तियाँ बेसिकली इसलिए लगती है कि कोई मतलब गंदगी ना करे, और मेरा ये मानना है कि ये मूर्तियाँ हमारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर बसी हुई हैं, ये नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए हमने इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया। आगे बढ़े, हमने एक भोले बाबा की बारात स्टार्ट हुई। बाबा की बारात के बाद हमने सोचा चलो इसके अंदर एक बच्चों की शादी भी होनी चाहिए, तो हमने 2 बच्चों से शुरू करा। हमने 18 बच्चों तक की इकट्ठी सामूहिक विवाह कराया। हर महीने कोई ना कोई बच्चे की हमारे पास एप्लीकेशन आती है कि उसमें हम खाने की व्यवस्था और कुछ सामान देते हैं। ऐसा भी साल में 13-14 शादियां हमारी होती हैं। 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, और जिसके अंदर हम एक घोड़ी जो नॉर्मली आज की डेट में 2500, 3000, 2000 रुपए में एक घोड़ी आती है, 2 ढोल, हर लड़के को हम एक घोड़ी 2 ढोल देते हैं। हम बेसिकली अपने आप को लड़की वाले मानते हैं, और लड़की की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए जूझने तक की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक वकीलों की टीम भी है जो कहीं ना कहीं उनका साथ खड़ी होती है। सम्मेलन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ वो लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हालांकि ये तो एक भोले का या भगवान की कृपा है कि वो हम पे ये कार्य हम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, मन की शांति मिलती है ऐसा करने से, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है ना। तो ये बच्चे आते हैं, उनका भी काम हो जाता है और हमारा भी काम हो जाता है। ऐसा हुए तो हमें भी एक अपना लालच है कि हमें मन की शांति मिले, खुशी मिले, तो इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मनीष कुमार है और मैं श्री वासु सेवा ट्रस्ट से 3-4 साल से जुड़ा हूँ और 22 से पहले लगे हुए। ये जो वासु सेवा ट्रस्ट का जो कार्य हो रहा है शिव विवाह की समिति के द्वारा जो हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। जिसमें से इस साल हम 14वां कर रहे हैं, 7 कन्याओं का हम विवाह सामूहिक विवाह कर रहे हैं, जिसका जो रूपांतरण है वो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर लंबी होती है, और ये हर साल की भांति इस साल भी की जा रही है। और ये भोले की कृपा है कि और पंकज भसीन जी की मार्गदर्शन में हम ये पूरा कार्य कर रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो कि पूरी टीम जो स्टार्टिंग से, जैसे भंडारे से लेके आपके फेरों से लेके आपके जो मेकअप होता है, जो लड़कियों का भोजन होता है, सेट होता है, जो भी होता है सामान, वो श्री वासु ट्रस्ट के थ्रू ही होता है। सर, जैसा हम ये महाशिवरात्रि की बारात निकालते थे, बारात निकालने के बाद ये डिसीजन आया कि इसमें सामूहिक विवाह भी हम साथ में जोड़ें, क्योंकि बारात तो निकाल लिया, हमारा धार्मिक काम हो गया, अब हमारा टेंट भी लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हो रखी हैं, तो साथ में अगर हम कुछ बच्चे की शादी साथ में कर दें तो ये नया सामाजिक विषय आया, जो सब समिति ने इसको माना, और उसके बाद ये विषय चालू। कार्यक्रम में शिव बारात झांकी भी निकाली गई, जिसमें शिव पार्वती नंदी पर सवार थे और उनके पीछे पीछे 7 दूल्हे घोड़े पर सवार नजर आए। इस विवाह को पूरे विधि विधान के साथ करवाया गया। 9 मार्च को मेहंदी की रस्म हुई और महाशिवरात्रि के दिन धूमधाम से शादी। साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ शादी बल्कि कन्यादान के समय विवाह के गृहस्थ आश्रम आरंभ करने के लिए उपहार स्वरूप वस्त्र, पोशाक, बर्तन सहित गृहस्थी का सामान देकर समिति ने वर वधू की विदाई भी की। इसी के साथ इस सामूहिक विवाह में शिव पार्वती का नृत्य भी देखने को मिला, जिसमें शिव तांडव भी शामिल था।
शंभू, जय जय श्री शंभू। मेरा नाम संजीव कपूर। मैं समिति के महामंत्री के नाते आज ये व्यवस्था में सहयोग कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे भाई साहब धीरज जी हैं, मनीष कुमार जी हैं, मीनाक्षी बहन जी हैं। ये शिव विवाह समिति की तरफ से पिछले 14 सालों से लगातार हर साल महाशिवरात्रि पर सामूहिक विवाह का आयोजन रहता है। भव्य भोले बाबा की बारात निकालते हैं, पूरे बाजार में होते हुए आती है। समाज के हर आदमी को जोड़ने का प्रयास रहता है। इसमें सभी के सहयोग से, ये किसी एक आदमी के बस की नहीं है। एक साल में कभी 7 शादियाँ, कभी 11 शादियाँ, हमने तो 15 शादियाँ तक की हैं। तो ये शादियाँ, घर में एक शादी होती है, कितनी भागदौड़ रहती है, तो यहाँ इतनी शादियों का करने का सहयोग सभी भाइयों और बहनों की हिम्मत से ही मिलता है। और हम चाहेंगे कि भोले बाबा का ये आशीर्वाद सभी समिति पर, सभी शिव भक्तों पर और नव दंपति जो साथ जोड़े हैं उन पर बना रहे और समाज का हर आदमी इसमें जुड़े और अपना सहयोग करे। जय जय श्री शंभू, जय जय श्री शंभू। मैं इस समिति में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और इस समिति में अब जो ये बच्चों की हमने शादी कराई है, हम ये चाहते हैं भगवान शिव शंभू का इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और बहुत अच्छे से इनका दाम्पत्य जीवन चले। इससे पहले जो शादी करवाई है सब पे आशीर्वाद बना हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बना हुआ है और चेक भी करते हैं और लड़कियों को भी बोलते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें। कितने समय से जुड़े हुए आपके संस्था? मेरे को 3 साल हो गए जी संस्था से जुड़े हुए। मैं रमेश चंद्र रत्न, एक्स चेयरमैन PSC रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सीनियर लीडर बीजेपी। मेरे साथ में मेरे पुत्र प्रवेश रत्न जो इसी विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं। आज जो बड़ा हास्य का विषय है कि शिव विवाह समिति और आपका श्री वासुदेव ट्रस्ट व हनुमान चालीसा समिति और शिव डाक भाबर एसोसिएशन के द्वारा इस 14वां सामूहिक विवाह समारोह किया गया है। आज का दिन हिंदू भक्तों का और यानी शिव भक्तों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन मानव जीवन की सृजन हुआ था, सृष्टि का दौर है। दूसरी चीज कि भगवान शिव जी और पार्वती जी दोनों का शादी का दिन है और ऐसा दिन चुना है इन समिति ट्रस्ट लोगों ने कि आज के दिन जीवन की श्रृंखला को कैसे मानव जीवन को संजोने का कार्य किया। तो ये दाम्पत्य एक धागे में बंधने का कार्य किया है। उनको मैं, मेरा पुत्र यहाँ जो क्षेत्र यही है, आशीर्वाद शुभकामना देने आए और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्योंकि ये ऐतिहासिक पर्व, चूंकि मानव की सृष्टि, मानव की संरचना होने से ही हम में एकता, अखंडता, देश की भाईचारा बढ़ने का जो ऐसे ही पर्व होते हैं जिनमें मिलजुल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये खुशी है कि 14वां सामूहिक विवाह महोत्सव है जिसमें सभी लोग बड़ी खुशी और उल्लास के साथ पहली बार इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में तो पहली बार हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जोड़े कितने सौभाग्यशाली हैं, उनके पेरेंट्स कितने सौभाग्यशाली हैं कि मानव जीवन के सृजन वाले दिन और उनका ये दाम्पत्य जीवन ऐतिहासिक रहेगा। और इस दर्शक दीर्घा में इतना इनिशिएटिव लेते हैं और लगातार जो निरंतर 14 वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार से ये मैसेज जो देने का समाज में काम किया जा रहा है ये इसी प्रकार चलता रहे। और मैं खुद गौरवान्वित हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस कमेटी को कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज महाशिवरात्रि का दिन है। महादेव और महाशक्ति की आज विवाह हुआ था और हमारी कन्याएं हैं, उनकी शादी आज हो रही है। हम सबको बहुत खुशी हो रही है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन लोग के विवाह में सम्मिलित हुए हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि कन्याएं भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतने लोग अपना टाइम देके, प्यार देके इन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। मेरा नाम मीनाक्षी खरबंदा, मैं हनुमान सेवा समिति की महिला अध्यक्ष हूँ और शिव विवाह समिति में सह कोषाध्यक्ष में काम कर रही हूँ। और मेरे को इस समिति में जुड़े हुए 5 साल हो गए और जो ये समिति जो ये काम करती है उसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि मतलब हमें कुछ और कहीं दान पुण्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं मंदिर तीर्थ जाओ या ना जाओ, कन्यादान से ऊपर कोई दान नहीं है। जो कन्यादान कर लेता है वो सबसे बड़ा दान कर लेता है। इसलिए इस काम को करने के बाद एक संतुष्टि सी लगती है कि बस साल में एक काम हमें ये करने में पूरे साल का एक काम पूरा हो जाता है कि हमने ये कर लिया, इनफ है हमारे लिए। बट फिर भी हमारे पास कोई ना कोई हर महीने कोई ना कोई काम आता रहता है। हर हफ्ते का हनुमान चालीसा का भी पाठ चलता रहता है हमारा निरंतर। जो हमारा 207 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, निरंतर चल रहा है। किसी न किसी सेवादार के यहाँ, किसी न किसी हनुमान भक्त के यहाँ,
किसी के ऑफिस में, किसी के घर पर ये निरंतर चलता रहे। पर हम भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे प्राणों में श्वास है, जान है हमारे में, कि हम ऐसे ही करते रहें, तन मन धन से शिव विवाह भी करते रहें और हनुमान सेवा समिति का पाठ भी करते रहें। हाँ जी, मैं रितिका भसीन शालीमार बाग से पंकज भसीन जी की सिस्टर हूँ और वासु सेवा संस्था से मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे। और इसका बीज जो है मेरे भाई ने लगाया है, पंकज भसीन जी ने। अब ये एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है आज के टाइम में और हर साल यहाँ बड़ी धूमधाम से विवाह प्रोग्राम होता है। इस बार 7 कन्याओं की शादी हुई है, कभी 14 कन्याओं की भी शादी हुई है और हर महीने ये किसी ना किसी गरीब कन्या की शादी में सहयोग देते हैं, राशन देते हैं, उसे सामान देते हैं घर गृहस्थी चलाने का। शादी में आपका क्या सहयोग होता है? जी, मेरा सहयोग राशि के रूप में भी होता है, तन मन धन तीनों रूपों से मेरा सहयोग रहता है। मैं अपने भाई के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ और आजीवन जुड़ी रहूंगी। भास्कर गोयल, इस संस्था से जुड़े 5 साल हो गया। पंकज जी ने इस संस्था से जोड़ा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस संस्था से जुड़ा रहूँ और जितना सहयोग होगा करता रहूँगा। जय भोले बाबा। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं इसमें असिस्टेंट कोषाध्यक्ष सहायक कोषाध्यक्ष के रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ और मुझे इस समिति से 4था साल हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम समाज में एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जिसमें कि कन्याओं का हम हर साल इसमें जो शिव विवाह करते हैं श्री वासु सेवा ट्रस्ट के अंदर किया जाता है। पंकज भसीन के साथ इस सामूहिक विवाह में श्री नरेंद्र चड्डा, श्री तेज राम कौर, विजय सिंह, कुलदीप कपूर, विजय भाटिया, मनीष भाटिया, सनी सहगल, आलोक वासुदेव, संजीव कपूर, मीनाक्षी खरबंदा, KM गुप्ता, आचार्य राजीव ढींगरा, उमेश सक्सेना, गोपाल बाबा, प्रदीप बन्ना, राजेश कुमार, रितिका भसीन, दिनेश कांत, मनीष कुमार, राजीव मिश्रा, संजय मितवा, विजय अग्रवाल, सुधा गुप्ता, अमला राम, प्रफुल्ल, संजय पटेल, रामचंद्र जीवन पांडे, धीरज शर्मा, कुलदीप बाबा, श्वेता मालिक, नवीन नरूला, वृद्ध भास्कर, हरीश सेमवाल, शिवानी लांबा, राजेश खेलीवानी, लक्ष्मण, मिथिलेश, पंडित राम निवास, संजीव समक्ष और सतीश समरा का पूरा सहयोग रहा। दिल्ली से 7C ब्यूरो की रिपोर्ट।